नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी सुनने के बाद आपका भगवान के ऊपर या किसी भी पावर के ऊपर जिस पे आप मानते हो, अटूट विश्वास रखते हो, उस पे आपका विश्वास और ज़्यादा हो जाएगा। ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये कहानी जाती है बैक इन महाभारत टाइम्स, जब श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके कौरवों के पास गए थे हस्तिनापुर। अब जब हस्तिनापुर कौरवों के पास गए थे तो दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव साफ इनकार कर दिया कि मुझे अब कोई शांति नहीं चाहिए, मैं तो युद्ध ही करूंगा। तो युद्ध तो अब होने ही वाला था। श्री कृष्ण वापस आए और धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे वो बहुत ही टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। तो उन्होंने अपने राज ज्योतिष को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा कि ज्योतिष तुम बताओ कि क्या हम ये युद्ध जीतेंगे और क्या मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा। अब वो ज्योतिष ने अपना सब सामान कार्यक्रम चालू किया और कुंडली देखने लगा। कुंडली देखने के बाद उसने महाराज धृतराज से कहा कि हे महाराज, आपके बेटे का राजयोग है, मतलब कि वो ज़रूर राजा बनेगा। धृतराज खुश हो गए और थोड़े ही दिन में युद्ध शुरू हुआ, कुरुक्षेत्र वॉर शुरू हुआ। अब वॉर शुरू होने के 2-3 दिन में ही कौरवों के बहुत सारे सिपाही और महाराज धृतराष्ट्र के बहुत सारे पुत्र मर गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो 100 पुत्र में से कई पुत्र मर गए। तो महाराज धृतराष्ट्र टेंशन में आ गए। उन्होंने वापस वो ज्योतिष को बुलाया और उनसे पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि हम जीतने वाले हैं, ये क्या हो रहा है। ज्योतिष ने बोला कि आप टेंशन मत लो, अभी वॉर बाकी है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी है, आपका पुत्र जिंदा है, आपका पुत्र ही राजा बनेगा, आप टेंशन मत लो। तो धृतराष्ट्र ने बोला ठीक है, देखते हैं। अब वॉर कंटिन्यू हुआ। वॉर कंटिन्यू होने के और दिन बाद और योद्धा मरने लगे कौरवों के, और इस बार तो बड़े बड़े योद्धा मरने लगे, जैसे गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, और थोड़े दिन बाद तो कर्ण भी मर गया। तो धृतराष्ट्र और टेंशन में आ गए कि यार, तो ज्योतिष ने क्या बोला था और ये क्या हो रहा है। उसने वापस ज्योतिष को बुलाया और फिर ज्योतिष को पूछा कि तू वापस देख और बता कि ये सब क्या हो रहा है। ज्योतिष भी टेंशन में आ गया और जब उसने वो सारी कुंडली उंडली जो भी उसको देखना था वो सारा देख के जो ज्योतिष ने धृतराष्ट्र महाराज को बोला, उससे वो महाराज की होश उड़ गए। तो ज्योतिष ने कहा कि हे महाराज, नक्षत्रों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपका बेटा दुर्योधन ही राजा बनने वाला था, लेकिन पांडवों के खेमे में, पांडवों की टीम में ऐसा कोई है जो नक्षत्रों और ग्रहों की दिशा बदल रहा है। आपको पता है वो कौन था? वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा था कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन शस्त्र ना उठाने के बावजूद वो पूरा युद्ध अपने कंट्रोल में कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि धर्म और अधर्म के युद्ध में कभी भी जीत धर्म की ही होती है, और जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान होते हैं। तो ये स्टोरी से ये पता चलता है कि चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, अगर हम धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, अगर हम सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और अगर भगवान को ज़रूरत पड़ी तो वो हमारी कुंडली तक बदल देंगे, हमारे नक्षत्र तक बदल देंगे, लेकिन लास्ट में जीत हमारी ही होगी। पांडवों को अपने लाइफ में कितना कुछ झेलना पड़ा था, कितनी डिफ़िकल्टी से उनको गुजरना पड़ा था, लेकिन अंत में जब युद्ध का टाइम आया तब श्री कृष्णा ने उनका ही साथ दिया, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी का बुरा चाहा। इसीलिए पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, और कौरवों को हराने के लिए श्री कृष्ण ने पूरी जी तोड़ मेहनत की थी। तो हम चाहे कोई भी फोर्स में माने, हम चाहे श्री कृष्ण में माने या कोई भी धर्म के भगवान में माने, कोई भी धर्म के गुरु में माने, अगर हम हमारा मार्ग नहीं छोड़ेंगे, अगर हम हमारी सच्चाई नहीं छोड़ेंगे, तो वो धर्म के जो भगवान है या कोई भी यूनिवर्सल पावर है वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, ऊपर से हमारा साथ देगा और हमारे लिए रास्ते आसान करेगा। भले अभी हमारा टाइम बुरा चल रहा है, भले अभी हमारा टाइम खराब चल रहा है, लेकिन आगे जाके जो टाइम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही सुनहरा होगा। यही भगवान हमें कहते, यही भगवान हमें भगवद गीता के मार्ग से या कोई भी हमारे धर्म ग्रंथ से यही बताने की कोशिश करता है कि अगर हम धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, अगर हम सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, अगर हम खुद सच्चे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो भगवान हमारा साथ ज़रूर देंगे। तो ये एक छोटा सा किस्सा था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं एंड। आगे और भी वीडियोज़ आएगी रिगार्डिंग हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड माई पर्सनल लाइफ। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा,
ओम नमः शिवाय।